नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। 8th क्लास। कल हमने पाठ पढ़ा था 9 कबीर की साखियाँ। आज हम उसका अभ्यास जानेंगे। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। कबीर दास जी कहते हैं, उनके अनुसार क्या है, वो ये कहना चाहते हैं कि तलवार का महत्व होता है जो मनुष्य के अंदर गुण होते हैं उनका महत्व होता है। म्यान को कबीर दास जी ने बताया है बाहरी दिखावा, कि जो मनुष्य के अंदर गुण हैं उनसे ही हमें मनुष्य को आंकना चाहिए, बाहरी आवरण से नहीं। सच्चाई से जानना चाहिए कि उसका अंतर्मन क्या है, उसके बाहरी दिखावे से नहीं। इसीलिए कवि कहते हैं तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। म्यान होती है जिसमें हम तलवार रखते हैं, वो तलवार का कवर जो है उसको म्यान बोलते हैं। अब प्रश्न 2 देखिए। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो तहु दिसी फिरई, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमारा मन चारों दिशाओं में घूमता है और हम हाथ में माला लेकर बैठे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, तो ये सच्ची भक्ति नहीं है। तीसरा प्रश्न देखिए। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? अभी हमने दोहे में पढ़ा कि घास मीन्स छोटा, कमज़ोर। कबीर दास जी ये कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी छोटे का अपमान ना करें, उसे पैरों के नीचे ना कुचलें, क्योंकि एक घास का तिनका भी अगर उड़कर आँख में गिर जाए तो हमें बहुत बड़ा कष्ट दे सकता है। इसलिए कबीर दास जी ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। प्रश्न 4 देखिए। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? कौन से दोहे में ये भाव आते हैं कि अपने व्यवहार से ही हम किसी को अपना मित्र बना सकते हैं और अपने दुर्व्यवहार से हम किसी को अपना शत्रु बना सकते हैं? ये देखिए आप दोहा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। ये जो 5वीं जो साखी है आपकी, ये यही भाव देती है कि अगर हम शांत हैं तो हमारा कोई शत्रु नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम घमंड से भरे हुए हैं तो हमारे बहुत सारे दुश्मन बन सकते हैं। आगे देखिए। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है कि आपा घमंड जो है इसको छोड़ दें। दोनों पंक्तियों में आपा शब्द का प्रयोग किया है कि अपना आपा छोड़ दें, घमंड छोड़ दें। ऐसी वाणी, इसमें भी कि घमंड छोड़ दें, ऐसी शीतल वाणी बोलें अपना घमंड छोड़कर। और ऊपर वाले में भी यही कहा है कि अगर आप शीतल हैं, अपना घमंड छोड़ देते हैं, तो सब आप पर दया करेंगे। तो ये इसमें क्या पूछ रहे हैं? इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? घमंड के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आपा किसको कहा है? घमंड को, अहंकार को। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में क्या, तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आपा घमंड है और आत्मविश्वास अपने ऊपर भरोसा रखना। और ऐसे ही यहाँ आपा घमंड है और उत्साह होता है जोश में, इच्छा हो काम करने की और जोश हो ऐसे काम करे। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। एक समान होने के लिए क्या जरूरी है? ये देखिए आप इसमें।
ये आपका आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, इसमें आपको दिखाया गया है कि सभी एक प्रकार से ही देखते सुनते हैं, लेकिन विचार अलग अलग होते हैं सबके। कोई गाली सुनकर उसे उलटकर दोबारा गाली देता है, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे सज्जन पुरुष होते हैं जो गाली सुनते हैं और उसको सुनकर अनसुना कर देते हैं, और वह गाली एक की एक ही रह जाती है। ये विचारों पे निर्भर करता है कि किस व्यक्ति के कैसे विचार हैं। तो इन्हीं पंक्तियों से ये इससे साबित होता है कि मनुष्य के विचार सबके अलग अलग हैं। अब आप प्रश्न 8 देखिए। प्रश्न 4 देखिए, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया है? कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया जाता है। श्रोता सुनने वाला, उसको ज्ञान दिया जाता है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे कि जो मेरी बात सुने, जो श्रोता हो, उसको ये सीधा सीधा ज्ञान प्राप्त हो जाए, इसलिए इसको साखी कहा है। मैंने आपको बताया था साखी का अर्थ ज्ञान देना। तो कबीरदास जी ये ज्ञान देना चाहते हैं कि जो ये ज्ञान सुने, जो ये दोहे और साखी सुने, उन श्रोताओं को साक्षात ज्ञान प्राप्त हो। समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों के बारे में उन्हें पता चले और वो अपना उनसे बचकर जीवन निर्वाह करें। इन सब बाह्य आडंबरों और दिखावों से दूर रहते हुए अपना जीवन निर्वाह करें। यही कबीरदास जी का संदेश था। धन्यवाद।